मैं इवन स्कूल से मैं थोड़ा सस्पेंड भी हुआ हूँ, मैंने टीचर से बहुत डांटे भी खाई हैं, मैंने मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे भी काम करा है, मैंने कॉपी पेस्ट भी करा है, मेरे को कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिला। वो सारी चीजें भाई फिर मैंने वो भी जो करी। आपका ब्लॉग सामने से दिखता है उसके बैकएंड में आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम्म। अगर वो आपने सही से करी हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी फ्रेंकली, मैंने ब्लॉगिंग क्यों ने स्टार्ट करा था पैसा अर्न करने के लिए। यहाँ पर आपको 3 चीजें करनी है जिससे आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छे रिजल्ट लेके आ। और अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो अगर राउंड फिगर में बात करूं, और यहाँ पर आदर्श भाई आपके बारे में एक चीज जो मैं शुरू से बोलना चाहता था इस इंटरव्यू में, लाइक जो कम्युनिकेशन और जो कन्वर्सेशन स्किल आपके पास है ना, ट्रस्ट मी, वो आपकी नेक्स्ट लेवल पे। आप में से जो लोग हमारे इस चैनल को बहुत पहले से देखते होंगे उन्हें ये पता है कि हमने एक अनोखी सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है अतिथि सत्कार। इस सीरीज़ में हम बहुत अच्छे पर्सनालिटीज़ से आपको रूबरू कराते हैं, उनके इंस्पायरिंग स्टोरीज से, और साथ में उनके स्ट्रैटेजीज़ को आपके सामने लाते हैं ताकि आप भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर सकें। इस सीरीज़ की शुरुआत के पहले एपिसोड में हमारे साथ थे उमेर भाई, यानी कि उमेर कुरैशी। अगर आपको नहीं पता तो वो इंडिया के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। उनके साथ उनकी लाइफ जर्नी हमने पूरी निकाल के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखाया तो ऊपर आई बटन और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन्हें देख लें। इस वीडियो में आपके सामने फिर से एक बहुत अच्छा चेहरा होने वाला है। इस कहानी की शुरुआत में वो लड़का शुरू में अपने बेसिक एजुकेशन को पूरा करता है, साथ में बीबीए की डिग्री भी लेता है। बीबीए की डिग्री के बाद वो एक कंपनी में एज ए इंटर्न एसईओ एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर जाता है। कुछ 1.5 साल काम करता है वहाँ पे। शुरुआती तनख्वाह उसकी करीब 5 से 7 हज़ार होती है, लेकिन उस लड़के के लाइफ में एक ट्विस्ट आता है जिसके बाद वो ब्लॉगिंग का जाना माना चेहरा बन जाता है। आज वो लोगों की नज़र में एक अनुभवी ब्लॉगर है, एक अच्छा एफिलिएट मार्केटर है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ अपने मंगेश भाई यानी कि मंगेश कुमार भारद्वाज की। तो आज अतिथि सत्कार के इस दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे मंगेश भारद्वाज एक अनुभवी ब्लॉगर बने। उन्होंने इस ब्लॉगिंग फील्ड में इतना अच्छा किया, उनके लाइफ की जर्नी की आती बहुत ही सीक्रेट बातें निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में बहुत अच्छा करना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और जिन्हें कुछ नहीं करना है भाई, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं है, तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सही में ब्लॉगिंग को लेकर बहुत डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली पूरा वीडियो देखिए। पैशनेट है तो देखिए, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो देखिए। नमस्ते, मेरा नाम आदर्श है। आप ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म डिजीबैग पर ये वीडियो देख रहे हैं। आइए मुद्दे पर आते हैं। तो अब ये पूरी कहानी शुरू हो उससे पहले मैं सबसे पहले मंगेश भाई का वेलकम करना चाहूँगा हमारे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर। तो मंगेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आदर्श भाई, मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए, ताकि जो भी मेरा ब्लॉगिंग का यूट्यूब का एक्सपीरियंस है मैं आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। वेलकम भाई, वेलकम। आपका एक बार और फिर से थैंक्स। तो अगर मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मंगेश भारद्वाज एक अनुभवी ब्लॉगर हैं, अच्छे एफिलिएट मार्केटर हैं और ब्लॉगिंग Q&A के फाउंडर हैं। तो ये मेरे तरफ से इंट्रोडक्शन रहा छोटा सा, लेकिन मैं आपसे खुद जानना चाहूँगा भाई कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मंगेश कुमार भारद्वाज, अ 23 इयर्स ओल्ड फुल टाइम ब्लॉगर एंड यूट्यूबर। 2016 में मुझे, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तब मुझे ब्लॉगिंग यूट्यूब के बारे में पता चला था एंड तब से मैंने रिसर्च वगैरह शुरू करी। एंड अगर मैं बात करूं 2018 से मैंने ब्लॉगिंग और यूट्यूब को सही डायरेक्शन में करा एंड 2020 के स्टार्टिंग में 2019 के एंड में मुझे ब्लॉगिंग से थोड़ी बहुत रिजल्ट मिलने शुरू हो गए एंड दैट्स ऑल। और यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। राइट नाउ आई एम फुल टाइम डूइंग यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग। चलिए भाई, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही इम्प्रेसिव था और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप ऐसे ही बहुत अच्छा करें आगे। तो अब हम आपके डिजिटल फील्ड वाले जर्नी पर आएंगे, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहता हूं कि जब आपकी ये जर्नी शुरू हुई उससे पहले आपके लाइफ में क्या चल रहा था, आपका बैकग्राउंड कैसा था, आपने एजुकेशन के बारे में क्या सोच रखा था, करियर आप कैसे आगे ले जाना चाहते थे। तो जब डिजिटल फील्ड में आप आए उससे पहले की एक छोटी सी जर्नी आप अपनी हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक्चुअली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी एकदम, वो बोलते हैं ना जो बैक वेंचर्स होते हैं, बहुत ही मस्ती करने वाले। मैं इवन स्कूल से मैं थोड़ा सस्पेंड भी हुआ हूं, मैंने टीचर से बहुत डांटे भी खाई हैं। अच्छा। बट ऑन एन एवरेज मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जिसके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। और करियर वाइज की मैं बात करूं, एजुकेशन वाइज की, तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। 12th में मेरे ऑलमोस्ट 56% कुछ परसेंटेज आई थी, उसके बाद भी पता नहीं था क्या करना है। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, क्लासमेट वगैरह थे, वो कोई बीबीए कर रहा था, कोई बीसीए कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ये कर रहे हैं तो हम भी इसी में घुस जाते हैं। सो मैंने लाइक अपने फ्रेंड्स को देख देख के मैंने भी ग्रेजुएशन बीबीए में करी। और ग्रेजुएशन में भी मैं सिर्फ, मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ, पेरेंट्स का मेरे पैसा वेस्ट ही हो रहा था। ग्रेजुएशन भी मैंने फुल, मतलब
पढ़ने नहीं, वहाँ पे मैं मस्ती करने जाता था। अच्छा। सो कॉलेज के सेकंड ईयर तक मेरे को, मैं मतलब एक वो बोलते हैं ना मस्तीखोर बंदा था, और आज के टाइम में भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में एक्टिव रहता हूँ। सो ये मेरी जर्नी है। और अगर मैं कुछ बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बहुत सा आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भाई हमने इतना स्ट्रगल करा है, ये है। सो मेरा कुछ ऐसा बहुत खास स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड है नहीं। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में है, उनकी अच्छी खासी सैलरी है। जैसे कि मैंने कभी देखा था वो शायद पुलिस में है ना? पुलिस में नहीं है, वो फायर ब्रिगेड में है। सो वो अच्छा। सो वो गवर्नमेंट जॉब में है एंड उनकी अच्छी खासी सैलरी है। मैं वैसे तो हरियाणा से हूँ, हरियाणा में पैदा हुआ था, बट राइट नाउ दिल्ली में रहते हैं। और ये बोल सकता हूँ कि दिल्ली के एक बहुत ही पॉश एरिया में राइट नाउ हम रहते हैं, इंडिया गेट के पास। सो ऐसा कुछ बहुत स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड नहीं है, बट हाँ मुझे कुछ करना था, सो दैट्स व्हाई दिस फील्ड। चलिए भाई, वैसे भी बढ़िया, फिर कभी आएंगे दिल्ली तो आपसे जरूर मिलके एक साथ में वीडियो करेंगे। बिल्कुल। अभी तो चलिए, ये तो आपकी जर्नी रही, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा। तो आपने जैसे आपने बताया बीबीए कर रहे थे, बीबीए के बाद आपने जॉब वगैरह की या फिर आप ये डिजिटल फील्ड को आपने डायरेक्ट चुन लिया था? भाई ये छोटी सी मतलब आप बोल सकते हो कि कॉलेज मैंने स्टार्ट करा तब मैं बीबीए कर रहा था, जस्ट फॉर कि सभी लोग यही कर रहे हैं। तो कॉलेज के सेकंड ईयर में क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, क्लासमेट ही, जो कि MLM में मतलब कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो MLM चीजें होती हैं ये ऑनलाइन इतनी नहीं होती थी। आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे सिर्फ ये ऑफलाइन होती थी। तो उस वक्त मेरा एक क्लासमेट था, वो ये चीज कर रहा था एंड उसने मुझे इस चीज में एक सेमिनार में लेके गया। वहां से मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अच्छा। तो वहां से मुझे आइडिया मिला था, कॉलेज के सेकंड ईयर से मुझे आइडिया मिला था कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है, मेरा इस चीज में इंटरेस्ट है। देन वहां से चीजें शुरू करी एंड मैं बोल सकता हूँ अगर मैं कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने 1.5 साल जॉब करी है मैंने एज अ SEO इंटर्न जॉब करी है। अच्छा। जो कि अगर मैं बात करूं मेरी डिग्री, मेरी ग्रेजुएशन, उससे उस जॉब का कुछ भी लेना देना नहीं था। जैसे कि बीबीए से उसका कोई कनेक्शन है भी नहीं। बिल्कुल बीबीए से और SEO इंटर्न से कोई उसका कनेक्शन है ही नहीं, बिल्कुल हटके वो जॉब है। सो वो मेरे को मतलब जब मैं सेकंड ईयर में था ब्लॉगिंग पता चली थी, तो जब 1.5 साल बचे थे कॉलेज पे, तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो उन्हीं के बेसिस पे मैंने एक मतलब डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए ही एक जॉब करी थी दिल्ली की एक MNC में एज अ SEO इंटर्न। अच्छा। अभी फिलहाल मैंने ये सोचा नहीं था कि पूछूंगा, वैसे आपने बताया तो मैं जानना चाहता हूँ अभी आप MLM के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई MLM मेरे हिसाब से तो टोटली वेस्ट है। उसमें वही है कि लोग मतलब फंस जाते हैं, देन फिर वो अपना पैसा निकालने के लिए और 3 बंदों को फंसाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है कि लोग MLM को एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो एक गलत चीज है। जितना गंदा उस फील्ड का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि MLM खराब चीज है या MLM एक बढ़िया वो नेटवर्क नहीं है, बहुत सी है। आपने आई थिंक वेस्टीज कंपनी का अगर आपने नाम सुना होगा, तो वो भी MLM है, बट उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी खासी कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। नहीं, ये जो लोग बता रहे हैं ना, हाँ बोलिए भाई। मैं MLM को खराब नहीं बता रहा हूँ, बट जो लोग यहाँ पर MLM के नाम पे जो कुछ कंपनीज ने पूरी MLM नेटवर्क को खराब कर दिया एंड वही अब एफिलिएट में भी घुस रहे हैं। तो वो मेरा एक चीज है कि MLM खराब नहीं है, बट जो लोग कर रहे हैं उसमें वो चीजें गलत कर। नहीं, वो जो अभी एफिलिएट मार्केटिंग वाले आपने बात की, तो उससे लोग अगर डायरेक्ट बोले कि भाई ये एक टाइप का MLM है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एफिलिएट नाम के कोर्स पर लोगों को बुला रहे हैं, फिर दूसरी चीजें होने लग रही हैं, वो सही नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही, क्योंकि लोगों को पता है MLM बोलोगे तो आपके वहां पर कोई भी नहीं आएगा, आपको कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। सो अब उन्होंने नया तरीका यही निकाल लिया कि वो बोलते हैं कि भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग है। हाँ। और आप एफिलिएट मार्केटिंग यहाँ से सीखोगे, एंड वो चीज गलत हो रही है। उन्होंने MLM को तो इतना गंदा बना ही दिया, मतलब लोगों के माइंड में अब वो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी यही सेम चीजें कर रहे हैं। तो वो चीज गलत मुझे लगती है कहीं ना कहीं। अगर आप MLM कर रहे हो तो सीधा सीधा बोलो कि हाँ भाई ये MLM है। हाँ। बंदे को ज्वाइन होना होगा वो हो जाएगा, नहीं होना होगा वो नहीं होगा। चलिए भाई, हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हमारा सिलसिला जाता है कि आपने ये ब्लॉगिंग के बारे में कहाँ से जाना, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। आपने यूट्यूब के बारे में कैसे जाना और ये ब्लॉगिंग वाली शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिल्कुल सो एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया, कॉलेज के सेकंड ईयर में जब मैं था, मेरा एक दोस्त था वो MLM कर रहा था, तो वो मेरे को लेके गया। जैसा कि मैंने बताया, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, मैं कॉलेज में सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा था, मेरा कोई ऐसा नहीं था कि आगे जाके मुझे ये करनी है। अच्छा। सो वो बंदा मतलब क्लास में आके कुछ करता रहता था और ये बताता था मैंने इतना अर्न कर लिया ये वो। तो मैंने सोचा यार वैसे भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो चलो इसके साथ ही और थोड़ा घूम लेते, थोड़ा हार लेते, क्या पता कुछ मिल ही जाए अपने को, क्योंकि टाइम पास ही कर रहा था। कॉलेज में भी मोस्टली मैं
मस्ती करता था। अच्छा। तो वो मेरे को वहां पर एक सेमिनार में लेके गया जो कि MLM का सेमिनार था, और वहां से मुझे एडसेंस के बारे में पता चला। तो वो कुछ इस तरीके का MLM था कि वहां पे आपको 7,000 रुपए देने थे। 7,000 रुपए देने के बाद वो आपकी वेबसाइट बनवा के देते थे, उस पर एडसेंस दिलाते थे, एंड वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको और अर्न करना है तो आप अपने नीचे 3 बंदे जोड़ो, जितने ज्यादा जोड़ोगे उतना वो MLM वाला था। सो वहां से मुझे एडसेंस का पता चला। तो मैं बहुत ज्यादा, वो आपको पता है ना कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई आपकी 25 दिन में BMW आ जाएगी, कुछ वीडियोस ऐसी वो इतना तगड़ा और इतने मोटिवेटिंग सॉन्ग वो सुनाते हैं ना सेमिनार में। तो मैं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था। मैं घर गया, मैंने पापा को बोला, पापा ऐसे ऐसे है, मेरे को 7,000 रुपए चाहिए, मेरे को ये चीज करनी है। तो पापा ने नहीं दिए। अच्छा। उस वक्त मेरे को बहुत बुरा लगा था कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरे को पैसे नहीं दिए जा रहे। बट आज मैं उस चीज के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए, उस चीज में मैं नहीं फंसा, तो यहाँ पे हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई। मुझे वहां से सेमिनार से एडसेंस के बारे में तो पता चल गया था। तो मैंने वहां पर गूगल सर्च करना शुरू करा, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा। वहां से मेरे को और चीजें पता चली। जैसे कि मैंने बताया कॉलेज के सेकंड ईयर 2016 की ये बात है, तब से मैंने वो चीजें रिसर्च करना, चीजें शुरू करना स्टार्ट करा। एंड कॉलेज के एंड तक आते आते मुझे ओवरऑल ये पता चल गया था 2018 तक कि भाई हाँ ये चीजें होती हैं। 2017 के एंड तक, 18 के स्टार्टिंग तक की ब्लॉगिंग ये होती है, इससे ऐसे ऐसे पैसा कमाया जाता है। सिर्फ मुझे ये पता था कि वेबसाइट बना के एडसेंस की ऐड लगाओ एंड वहां से आपकी अर्निंग होगी। अब वहां पर उसके बाद मैंने चीजें सीखी, यूट्यूब करा, और वहां से मुझे बस वही, मैं उस वक्त भी राइट डायरेक्शन नहीं थी, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियो कॉपी पेस्ट करो, लाखों रुपए कमा लो, URL शॉर्टनर से करो, इतना कमा लो, बिना SEO के, बिना कंटेंट लिख के पैसा कमा लो। तो वो चीजों में भी मैं बहुत फंसा हूँ। मैंने मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट पे भी काम करा है, मैंने कॉपी पेस्ट भी करा है, मेरे को कहीं पर भी रिजल्ट नहीं मिला। वो सारी चीजें भाई मैंने भी करी है। वो ऐसा यूट्यूब पर बना ही दिया गया है कि लोग भाई आए, आप कॉपी पेस्ट करके काम कर सकते हो, तो लोग इंस्पायर हो जाते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं, चलो भाई ये करके देखते हैं। डेफिनेटली। लेकिन होता कुछ नहीं भाई। वही बिल्कुल कुछ नहीं होता। वही मैंने भी बहुत कॉपी पेस्ट करा, और इस चीज में मैंने ऑलमोस्ट, जबकि मुझे पता था कि ब्लॉगिंग ये होती है, ऐसे एडसेंस से पैसा कमाया जाता है, उसके बाद भी मैंने ऑलमोस्ट 2 साल 1.8 ईयर्स यहाँ पे इस चीज में वेस्ट करें, कॉपी पेस्ट करने में, URL कमाने में। और उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ, जब मैंने स्टार्ट करा था उस टाइम पे, आपको पता नहीं ध्यान होगा नहीं होगा, उस टाइम पे ये कुछ एप्लीकेशन आती थी, अर्न करो, लड्डू या टास्क वर्क, ये कुछ एप्लीकेशन आती थी जिनमें आप छोटे छोटे टास्क पूरा करते हो तो आपको कुछ 20-40 रुपए मिलते हैं। तो उन पे भी मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा है। तो वहां से थोड़ी बहुत, ये कह लो कि आप मोबाइल का रिचार्ज, इतनी अर्निंग थोड़ी बहुत हो जाती थी। उसके बाद राइट मेंटर नहीं था। तो 2018 में मैंने सोचा कि भाई अब कुछ नहीं, अब जेन्युइन काम करना है। 2018 में मैंने ब्लॉगिंग Q&A ब्लॉग और ब्लॉगिंग Q&A यूट्यूब चैनल, उससे पहले मैं भेड़ चाल में, जैसा कि सभी लोग, टेक बहुत ज्यादा चलता था उस टाइम पे, मैंने एक टेक ब्लॉग भी ओपन करा था, टेक का यूट्यूब चैनल भी ओपन करा था। अच्छा। उस चैनल पर ऑलमोस्ट मैंने 200 वीडियोस डाली थी। 200 वीडियोस आप डाल चुके थे पहले ही? बिल्कुल। वाह भाई। उस चैनल पर जो मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने 1.8 ईयर्स खराब करे, उन 1.8 ईयर्स में मैंने कम से कम 4 से 5 ब्लॉग खराब करे टेक वाले। और मैं एक टेक चैनल था जो कि मैंने बनाया था, उसमें मैं 200 वीडियो टेक की डाल चुका था, और उस पे ऑलमोस्ट 4-5 हजार सब्सक्राइबर हुए थे 2 साल में। अच्छा। और व्यूज, मतलब एक वीडियो पर कुछ 10-15 हजार व्यूज थे। बट वहां पर मैं वही, मतलब दूसरे कर रहे थे, उनकी वीडियो को सिर्फ कॉपी करके खुद से बोल के मैं अपलोड कर रहा था। वहां पर रिजल्ट आने नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई बहुत हो गया, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है और कुछ करने को भी नहीं है। कॉलेज के बाद कोई प्लेसमेंट में इतनी कुछ अच्छी खासी प्लेसमेंट मिली नहीं है। तो फिर मैंने सोचा अब जेन्युइन काम करेंगे, बाकी कॉलेज के बाद जॉब करेंगे, और जॉब के साथ साथ इसको लेके चलेंगे। तो मैं कॉलेज के बाद मैंने जॉब स्टार्ट करी एज ए SEO इंटर्न, और साइड बाय साइड मैंने ब्लॉगिंग Q&A यूट्यूब चैनल और ब्लॉगिंग Q&A ब्लॉग को ओपन करा। ये एक आप जर्नी मेरी कह सकते हो कि कैसे ब्लॉगिंग Q&A या ब्लॉगिंग मेरी स्टार्ट हुई। अच्छा। वैसे मेरे आगे के क्वेश्चंस भी वही होने वाले थे कि आपने इसमें कितना वो हार्डवर्क किया, कितने ऑब्स्टेकल्स है आपके साथ, कितना आपको स्ट्रगल वगैरह करना पड़ा इस फील्ड में खासकर। तो वैसे आपने बता ही दिया कि आपने इसमें, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। तो वैसे अगर आप इस पर एक छोटी सी बात और बोलना चाहें, ये हार्डवर्क, पेशेंस और। बिल्कुल। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखो, हमारा ये निश, मतलब ब्लॉगिंग निश की मैं बात करूँ तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। उस टाइम पे भी मैं हमेशा, मेरे से कोई बोलता नहीं कि भाई मेरे को ब्लॉगिंग के निश में जाना है,
तो मैं उस बंदे को एक ही चीज बोलता हूँ कि भाई ये एक ऐसा निशा है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट, तो आपको नॉलेज हो, तभी आपको आना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे को देख के आ रहे हो, ट्रस्ट मी। अब मैंने ये देखा बाकी निशेज में या बाकी किसी फील्ड में आप काम करते हैं, तो वहां पर ये होता है कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करोगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखने मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जो हमारा ये मेक मनी या ब्लॉगिंग निशा है, इसमें सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, हाँ। जो आपका ब्लॉग सामने से दिखता है, उसके बैक एंड में आपकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। अगर वो आपने सही से करी हैं तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज बाकी निशेस की तरह सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने से यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इस निश में मैं बात करूं तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम से आपको ज्यादा टाइम डेफिनेटली लगने वाला, क्योंकि कंपटीशन भर के है। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दिस निश, देन ओनली आई विल सजेस्ट यू टू कम इन दिस निश। हाँ भाई, बहुत सही चीज़ बताई आपने। वैसे ये मेरा क्वेश्चन आगे होने वाला था, आगे इस पर हम और थोड़ा सा बात कर लेंगे, बट हाँ ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई है। अब आपने बता भी दिया था वैसे कि आपने ब्लॉगिंग Q&A की शुरुआत कैसे की, तो बट मैं इस पर भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ब्लॉगिंग Q&A को शुरू करने से पहले आपका माइंडसेट क्या था, क्यों आपने शुरू किया, आपने क्या इसके फ्यूचर्स गोल्स देखे थे कि इसे कहाँ तक पहुँचाना है। तो ब्लॉगिंग Q&A के पीछे का वो जो पीछे की स्टोरी थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखो भाई, यहाँ पे मैं टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। मैंने देखा है जहाँ पर भी बहुत से मोस्टली लोग, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने क्यों स्टार्ट करा, तो उनका मेन आंसर होता है कि भाई मुझे यहाँ पे लोगों को सिखाना था। हाँ। बट मेरा आंसर ये है, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, बट मेरे को खुद से कुछ करना था। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी फ्रेंकली, मैंने ब्लॉगिंग Q&A स्टार्ट करा था पैसा अर्न करने के लिए। भाई इतना ऑनेस्ट होने के लिए आपका मतलब क्या ही, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना ऑनेस्टली कोई बताता नहीं है। भाई मेरा क्लियर है, मैं जो चीजें करता हूँ वही मैं बताता हूँ। तो ऑनेस्टली मैंने ब्लॉगिंग Q&A पैसा अर्न करने के लिए स्टार्ट करा था। मैंने यूट्यूब चैनल और दोनों चीजें पैसा अर्न करने के लिए स्टार्ट करी थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट वहां पर मुझे एक चीज पता थी, शुरू में मेरा माइंडसेट यही था कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करके मुझे पैसा कमाना है। और वहां पर मैंने शुरू में मेरा यही माइंडसेट था। बट कुछ टाइम काम करने के बाद, कुछ टाइम ब्लॉगिंग Q&A चैनल और ब्लॉग पे काम करने के बाद मुझे ये चीजें समझ में आई कि भाई ये जो भी किसी भी फील्ड में हो, किसी भी निश में हो, एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होना चाहिए। आप सिर्फ लेने की सोच रहे हो, पैसा लेने की सोच रहे हो, तो आपके लिए वो नहीं है, आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। तो वहां से कुछ टाइम बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि मुझे समझ में आया कि भाई अगर आपको यहाँ से पैसा कमाना है तो आपको कुछ ना कुछ आपकी ऑडियंस को या जिन्हें भी आप बता रहे हो उन्हें देना भी पड़ेगा। Exactly, तो उसके बाद मेरा माइंडसेट बना कि आपको यहाँ पर वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू आप दोगे, आपकी ऑडियंस आपसे कुछ सीखेगी, देन इन रिटर्न जो भी आपको चाहिए वो मिल सकता है। बिल्कुल। तो वहां से मैंने लोगों को वैल्यू देना, जो चीजें मैं करता हूँ, जो चीजें मैं सीखता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, ब्लॉग पर जाके भी देखोगे तो जो चीजें मैं करता हूँ, जिनसे मुझे रिजल्ट आते हैं, वही चीजें मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और वही मेरा मेन मोटिव है। और आज की डेट में मैं बात करूँ, आज की डेट में भी मेरा मेन मोटिव, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, हर कोई पैसा कमाने के लिए है। मेरा मोटिव आज की डेट में भी पैसा कमाना है, बट मेरा एक वो माइंडसेट है कि अगर भाई मेरे को पैसा कमाना है तो मुझे ऑडियंस को वैल्यू देनी पड़ेगी। ऑडियंस को वैल्यू दूंगा तभी मेरे को एज अ रिटर्न, जो भी मेरे को रिटर्न चाहिए, चाहे मनी चाहिए, चाहे फेम चाहिए, चाहे नाम चाहिए, वो सब मुझे मिलेगा। सो ये एक मेरा माइंडसेट रहता है। चलिए भाई, और यही माइंडसेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म तक जाने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप बेशक पैसे के लिए आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप चाहते हैं कि आगे तक जाएं तो डेफिनेटली आपको लोगों को वैल्यू देनी पड़ेगी। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगेश भाई के ब्लॉग का और यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू भाई फॉर द मेंशन। बस यही चीज, एक छोटी सी चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि करने को मैं भी वो चीजें कर सकता था कि भाई थंबनेल में दिखा के कि भाई ये चीजें इतनी है, आप इनसे इतना कर लो, बट वो ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। एंड वहां पर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 1.8 ईयर्स, ऑलमोस्ट 2 साल इन्हीं चीजों में खराब करे, गलत वीडियो देख के और गलत चीजों को देख के उनमें फंसा। उन लोगों का कुछ नहीं हुआ, उनको जो चाहिए था व्यूज या मनी उनको मिल गया, बट यहाँ पर मेरा अल्टीमेटली मैंने 2 साल खराब करे। सो मेरा जो चैनल है, मैं चैनल के थ्रू जो चीजें मैं करता हूँ, जेन्युइन चीजें, मैं यहाँ पर किसी को कोई शॉर्टकट, मेरे चैनल पर अगर आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई भी शॉर्ट मनी मेकिंग ट्रिक हैक या ये सब चीजें नहीं मिलेगी। ऑथेंटिक चीजें जो मैं करता हूँ, जिनसे रिजल्ट लॉन्ग टर्म आप लेके चल सकते हैं, वो चीजें मैं बताता हूँ, एंड वही मेरा लॉन्ग टर्म का मोटिव है।
और ये चीज़ मैं खुद भी देखता हूँ, और मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलना भी चाहूँगा, यही कारण है कि इस टाइप्स के चैनल को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैंने जो देखा कि थंबनेल पर लोग बहुत सारे पैसे दिखा देते हैं, उस पर हज़ारों लाखों व्यूज़ रहते हैं, लेकिन जिस वीडियो में सही में सच्चाई होती है वहाँ पे भी लोग सिर्फ पैसे को देखना चाहते हैं। भैया पैसे तो आपको कोई दिखा देगा, लेकिन आपको जो नॉलेज मिल रही है आप उसे एक बार इम्प्लीमेंट करो, और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर बताओ, क्योंकि हम जो चीज़ें दे रहे हैं वो हमने पहले से टेस्ट की हुई है, हमें रिजल्ट्स मिले हैं, फिर आपको हम बता रहे हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम खुद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ भाई बोलिए। बिल्कुल डेफिनेटली यही है। अगर आप मेरे चैनल को भी जाके देखोगे तो मैंने ये दोनों चीज़ें भी ट्राई करी है। मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीज़ें होंगी, बट मैंने ट्राई करा, मैंने कहा चलो भाई थंबनेल में पैसा लगा के देखते क्या पता व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे। तो वहाँ पर मैंने थंबनेल में पैसा जरूर लगाया, बट जो थंबनेल था वही चीज़ मेरे कंटेंट में था। और अगर आप खुद जाके चेकआउट करोगे तो मेरे चैनल पर जिन वीडियोस में मतलब पैसे की बात हुई है, जिस थंबनेल में पैसे की बात हुई है, उस पे व्यूज एज कम्पेयर टू जो टेक्निकल और इन डेप्थ और प्रैक्टिकल नॉलेज है उन पे व्यूज नहीं है, और जो चैनल पे जिन पे पैसा है उन पे व्यूज। और इस पर मैं ये कहीं ना कहीं लोगों की मेंटलिटी है। हाँ भाई, और इस पर मैं ये बोलना चाहूँगा, मैं आपके वीडियो को देखता हूँ और ये मैं बता सकता हूँ, आपने जो जितना डॉलर लिखा रहता है उतना डॉलर आपने सही में अर्न किया रहता है तब आप दिखाते हैं, या फिर आप उस टाइप की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बताते हैं जिसमें सही से आप उतनी अर्निंग कर सकते हैं, तो आपका कंटेंट ऑथेंटिक है भाई, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल, ये चीज मैंने हमेशा मतलब क्लिक बेट रखना, क्लिक बेट देखो यहाँ पर एक और चीज है, क्लिक बेट करना गलत नहीं है। हाँ। क्लिक बेट करो, बट अगर क्लिक बेट में जो आपने वहां पर बताया है वो चीज वीडियो के कंटेंट में नहीं है तो वो क्लिक बेट गलत है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अगर मेरा कोई थंबनेल क्लिक बेट वाला भी है, उसमें मैंने बताया कि भाई इस ट्रिक से या इस वे से आप $1000 बना सकते हो, तो मैंने वहां पर उसको फॉर्मूला दिया, या फिर मैंने उसको खुद उस फॉर्मूले को अपना के उतना कमाया है, और मैंने उसमें वीडियो में प्रूफ भी दिखाया। बिल्कुल भाई। तो वो चीजें हैं, अगर आप ऐसे काम करते हो तो लॉन्ग रन में आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलने ही मिलने वाले हैं, और वही मेरा मेन चीजें हैं, मैं लेके चल रहा हूँ। सही है भाई, ये माइंडसेट बहुत बढ़िया है। चलिए हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपके चैनल पर एक चीज़ देखी, दिसंबर 2018 में शायद आपकी अभी सबसे पुरानी वीडियो है, और वहाँ पे मैंने देखा कि आपका bloggingqa.com ब्लॉगर पर होस्टेड था, और जिन्हें ब्लॉगर के बारे में नहीं पता तो वो एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कराता है, लेकिन अभी सभी को पता है कि ब्लॉगिंग Q&A कितना जाना माना ब्लॉग है। तो वो फ्री वेब होस्टिंग से लेकर और अभी तक इतना पॉपुलर हुए आपका ब्लॉग इतना पॉपुलर हुआ, इसके बीच की कहानी को मैं एक बार जानना चाहूँगा। साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भाई आपने कौन सा जादू कर दिया कि आपने बस लगभग 2 साल में उस ब्लॉगर से लेकर और अभी तक आपने अपने bloggingqa.com को इस लेवल तक पहुँचाया। तो इसे आप ज़रा सा डिटेल करें ताकि हमारे ऑडियंस को इससे भी समझने में फ़ायदा हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। लाइक एज ए न्यूबी सभी के पास इतना पैसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया 2 साल में मैंने वहाँ पर जब मैं जॉब कर रहा था तो अपनी जेब से मैंने पैसा लगाया था, तो वहाँ पर मैं बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट कर चुका था जिससे मुझे कोई रिटर्न नहीं आ रहा था। जब फाइनली मैंने डिसाइड करा कि ब्लॉगिंग Q&A में स्टार्ट करूँगा, तो मैंने माइंडसेट ये था कि भाई इसे मैं ब्लॉगर पे स्टार्ट करूँगा, और एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद जब मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे तब मैं इसे वर्डप्रेस पे माइग्रेट करूँगा। क्योंकि इतने टाइम में मुझे ये चीज़ तो समझ में आ गई थी, अगर आपको सक्सेसफुल ब्लॉग बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको वर्डप्रेस पे जाना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ब्लॉगर पर सक्सेसफुल ब्लॉग नहीं बना सकते। मतलब डिफरेंस ये है कि जो चीज़ आप ब्लॉगर में आप 1 दिन में 2 दिन में करोगे, वही चीज़ आप वर्डप्रेस में कुछ मिनट में कुछ घंटों में कर सकते हो। तो मेन और बहुत यूजर इंटरफेस का आप इजी टू एक्सेस वर्डप्रेस, ये एक मेन डिफरेंस आप बोल सकते हो। अब इससे ये कोई लोगों में ये भी मिथ है कि ब्लॉगर पे वेबसाइट रैंक नहीं होती, वर्डप्रेस पे वेबसाइट रैंक हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि वर्डप्रेस पे आप अपने ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, वहीं ब्लॉगर पे आप बहुत लिमिटेड हो। सो जब मेरी यहाँ पर रिजल्ट दिखने शुरू हो गए थे तो मैंने उसे ब्लॉगर से वर्डप्रेस पर ब्लू होस्ट की होस्टिंग, जो मेरी सबसे पहली होस्टिंग थी ब्लॉगिंग Q&A के लिए, सो मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग ली एंड वहीं पर मैंने उसको ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे स्टार्ट कर दिया। हाँ, तो ये थोड़ी सी एक जो मैं हाँ भाई बोलिए। तो ये एक छोटी सी जर्नी है कि ब्लॉगर से मैं वर्डप्रेस पर आया। और अगर मैं बात करूं ब्लॉगिंग Q&A की, अब यहाँ पर मैं एक और चीज ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे कि मैं अगर बताऊं, मेरा यूट्यूब पे मेन आने का मोटिव पैसा अर्न करना, वो तो पहला था ही। दूसरा जो मेरा मेन मोटिव था कि मेरे को थोड़ा फेम भी चाहिए था, कि लोग मुझे जाने कि हाँ भाई ये भी बंदा है, ये भी बंदा ब्लॉगिंग करता है और इसकी मतलब ये चीजें हैं। तो वो बोलते हैं ना कि फेम मेरे को थोड़ी सी चाहिए, तो उसी चक्कर में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था। और अगर मैं बात करूं ब्लॉगिंग Q&A को 2 साल में यहाँ तक लाने का, जो मेरा मेन क्रेडिट मैं देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को। अगर मैं आज मेरा यूट्यूब चैनल नहीं होता तो 2 साल में अभी तक किसी को पता भी नहीं होता कि ब्लॉगिंग Q&A नाम का एक ब्लॉग है। सो
यूट्यूब पे अर्निंग वाइज मेरे इस चैनल पे मेरे इस चैनल पर बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं है अगर मैं एडसेंस से बात करूं, बट यहाँ से मेरे को नाम इतना मिला है कि 2 साल में जो है मेरा ब्लॉगिंग ब्लॉग वो इस लेवल पे है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यूट्यूब। सो दैट्स इट, ये ही क्रेडिट मैं देना चाहूंगा यूट्यूब को। अच्छा, मतलब आपने जो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था ब्लॉगिंग की, आपने ब्लॉग के साथ ही अपने चैनल को स्टार्ट कर दिया था, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर दिया था और उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था। तो अगर आप मेरे स्टार्टिंग की वीडियोस देखोगे जो कि रात के 11-11, 12-12, 1-1 बजे बनी हुई है, क्योंकि उस टाइम पे जो 9 to 6 जॉब होती है मेरी थी 10 से 6 बजे, 10 से 7 बजे तक। अच्छा। तो वो जॉब करके मैं यहाँ पर आता था घर पे, और उस टाइम पे फैमिली टाइम होता था। फिर 8, 9, 10 बजे मैं लग जाता था और फिर 12-1 बजे तक मैं काम करता था। तो जॉब के टाइम पे मैंने ऐसे काम करा। तो अगर आप शुरू की वीडियोस देखोगे तो वो सारी मेरी लाइक 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे ऐसे मैंने बनाई हुई है, बहुत ही लो वॉइस में, ताकि बाकी लोगों को घर में डिस्टर्ब ना हो। अच्छा भाई, ये सबके साथ होता है भाई। जैसा कि सबको पता है कि ब्लॉगिंग जो नीच है उसमें अगर आपने ब्लॉग बनाया और आप ठीक से रैंक करा लेते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि जैसे एक कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, अगर इस कीवर्ड पर आपका ब्लॉग रैंक कर जाता है तो आप ना जाने कितने हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हो। तो हम इसी पर बात कर रहे हैं, जैसे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है इसमें, आपका ब्लॉगिंग की मैंने सेम ब्लॉगिंग नीच पर है। तो ये 2021 में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं इसे स्टार्ट करूं, तो ये कितना कॉम्पिटिटिव होगा, स्ट्रैटेजीज की कुछ आप बात कर सकते हैं, और साथ में क्या इसे अभी शुरू करना सही रहेगा, अगर किसी को शुरू करना भी है तो वो क्या करे, वो सारी चीज़ें आप इस पर बताइए कि अगर किसी को ब्लॉगिंग नीच में काम करना है तो उसके लिए एक गाइडेंस दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आपको इस निश में आना है, ब्लॉगिंग मेक मनी ऑनलाइन निश में, सो इसमें आपको तभी आना चाहिए जब आपको इसमें इंटरेस्ट है, इसकी आपका नॉलेज है। अब यहाँ पर ये बाकी निश की तरह नहीं है। जैसे बाकी निश में ये होता है आपने कंटेंट डाला, लोग आपके कंटेंट पे आएंगे, पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ें परचेज करेंगे या फिर एड्स के थ्रू आप अर्निंग कर पाओगे। बट यहाँ पर ये जो मेक मनी ऑनलाइन निश है, अब यहाँ पर स्कोप की, प्रॉफिट की और यहाँ पर उसके रिवेन्यू की बात करूँ तो जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा कंपटीशन है उतना ही ज़्यादा उसमें प्रॉफिट है। एक सेल का आप यहाँ से 100, 200, 300 डॉलर तक भी आपको यहाँ मिलता है, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम डिपेंड करता है। बट यहाँ पर जो बैक एंड में चलती है, ये जो मेक मनी निश है, ब्लॉगिंग निश है, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपेरिमेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर इंटरनेट पर जो हमारा ब्लॉग दिखता है वो एक सिंपल ब्लॉग दिखता है। आपको लगता है कि यहाँ पर इस पे कंटेंट है, इस पे लोग आते हैं, इस पे रिव्यू पढ़ते हैं, यहाँ से परचेज कर जाते हैं और उनको एफिलिएट मिल जाता है। बट यहाँ पर बैक एंड में उससे डबल ट्रिपल वहाँ पर स्ट्रेटेजीज चल रही होती है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे फनल बिल्डिंग होती है, वहाँ पर जो टारगेटेड ऑडियंस को कैसे फनल में लाया जाता है, कोल्ड ऑडियंस को कैसे टारगेटेड ऑडियंस में कन्वर्ट किया जाता है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या फिर लोगों को कैसे अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना है। सो ये निश में जितना ज्यादा आपको सामने से दिखता है उतना है नहीं, उसके बैकएंड में जो प्रोसेस है वो इसका मेन है, जो कि मैं फनल बोल सकता हूँ, स्ट्रेटेजीज बोल सकता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी ही ऑडियंस में से ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने दूसरों को देख के अपना ब्लॉग स्टार्ट करा इस निश में, एंड उनको कुछ अर्निंग नहीं हुई, क्योंकि उन्हें यही लगा कि इस ब्लॉग में भाई जैसे बाकी लोग करते हैं कंटेंट प्रोड्यूस करोगे और यहाँ से परचेज होगा। बट बैक एंड में जो फनल्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं या स्टेप बाय स्टेप बायर जर्नी, वो सब फॉलो उन्होंने नहीं करी और एट द एंड उन्होंने छोड़ दिया। सो इस निश में काम करने का मेन सजेशन मेरा सभी लोगों को, अगर आपका रियली में इंटरेस्ट है तो ही इस निश में आओ, एंड आपको पीछे स्ट्रेटेजीज, बैक एंड जिसे बोलते हैं ना, वहां पर आपको स्ट्रेटेजीज, फनल, ये सब बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी इस निश से आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। बाकी निश की तरह नहीं है कि सिर्फ कंटेंट डाला और आपकी अर्निंग प्रमोशन से या ट्रैफिक लाने से शुरू हो जाएगी। इस निश पर ट्रैफिक आता है बट उस ट्रैफिक को कन्वर्ट आपको करना है। बिल्कुल भाई, ये स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी है। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको एक बार ट्राई करना ही होगा। आप इसमें खुद जाएंगे, जब बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तब आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली जब ये ब्लॉगिंग नीच का ब्लॉग है तो आपको ब्लॉग की नॉलेज होगी। अगर आपको ब्लॉग की नॉलेज होगी तब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपके पास ब्लॉगिंग की नॉलेज नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको शुरू में इतना डिटेल में एक पूरा ब्लॉगिंग के ऊपर ब्लॉग नहीं ही बनाना चाहिए। क्यों भाई? बिल्कुल, अगर आपको इस चीज़ में, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी चीज़ में मैं लाइक पॉइंट को वो कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है, नॉलेज है, तभी आओ, क्योंकि बैकएंड में आपको स्ट्रेटेजीज बिल्ड करनी पड़ेंगी। नॉर्मल ट्रैफिक को कैसे आपको उसे टारगेटेड ट्रैफिक में कैसे उसे कन्वर्ट करना है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। फनल बिल्डिंग क्या होता है, बायर्स जर्नी क्या होती है, सर्च इंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस निश से प्रॉफिट निकाल पाओगे।
चलिए इस पर हम कभी और डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें, किसी को हिंदी ब्लॉगिंग करनी है, किसी को माइक्रो नीच ब्लॉगिंग करनी है, या फिर मतलब डेफिनेटली ओवरऑल बात करें तो क्या 2021 में ब्लॉगिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, इसके ऊपर आप बताइए कुछ। भाई डेफिनेटली ब्लॉगिंग आज भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगले 5 साल तक भी रहेगा। बट यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो तो उसको रियल बिजनेस की तरह लेना। आपको यहाँ पर अपना टाइम, इन्वेस्टमेंट, मनी, एफर्ट सब कुछ लगाना है। आपको ब्लॉगिंग एक ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर हो जाओगे। स्कोप डेफिनेटली है, और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में काम करोगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। स्कोप बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। मैंने ऐसे ऐसे बंदे, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही ऐसे ऐसे बंदे हैं जो कि यहाँ पर महीने का 10-10 हज़ार डॉलर यहाँ से ब्लॉगिंग से निकाल रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट में अगर आप जाते हो, वहां से शुरू करते हो, तो डेफिनेटली आपको स्कोप बहुत ज़्यादा है और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं अगर आप फुल पेशेंस के साथ इसमें काम करते हो तो। बिल्कुल, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ऑडियंस को भी कुछ देने की ललक होनी चाहिए, और साथ में और आप कंटिन्यूअस मतलब कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, बस यही चीज़ चाहिए। क्योंकि इसमें अगर मैं बात, हाँ भाई बोलिए। जी, अगर मैं बात करूं, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग की नहीं, ओवरऑल किसी भी बिजनेस में हम बात करें तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये दो चीजें अगर आपके पास हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट मिलेंगे। ना कि रिजल्ट मिलेंगे मतलब कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 2 साल, मैंने 2.5 साल इसमें कंसिस्टेंसी रखी, इसमें काम करा और बेस्ट कंटेंट दिया, और आज मेरे रिजल्ट बहुत तगड़े हैं, बहुत अमेजिंग है। ये जो चीज़ भाई आपने बोली कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, मैं आपको बोलूँगा कि इसे आप फिर से एक बार बैक कीजिए, दोबारा सुनिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड के लिए। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी के साथ आपका वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ, देखो किसी भी लोगों की दिक्कत ही है, वो ब्लॉगिंग में आते हैं, उन्हें चाहिए जल्दी रिजल्ट, यानी कि कंसिस्टेंसी और इनपेशेंट है वो। उन्हें चाहिए कि 4 महीने काम करूं और मुझे यहाँ से रिजल्ट आ जाए। मैं अपनी बात करूं यार, मुझे पहला डॉलर ऑनलाइन निकालने में 1 से 1.5 साल लगा था। 1 से 1.5 साल तक मैंने अपनी जेब से पैसा लगाया, वहां पे पेशेंस रखा और कंसिस्टेंटली, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट था, तो मैं काम करता गया और 1-1.5 साल बाद मुझे पहला डॉलर अर्न हुआ। और आज के टाइम में उसी कंसिस्टेंसी और पेशेंस की वजह से आज के टाइम में बहुत अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है और अमेजिंग रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो ये आपको हर फील्ड में चाहिए, चाहे ब्लॉगिंग की बात करो, रियल बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, और किसी भी बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो। चलिए, आपने मेरा क्वेश्चन आगे होने वाला था यही माइंडसेट, लेकिन आपने इस पर बहुत सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि यही चीज़ें हैं माइंडसेट के ऊपर, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। और साथ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपकी कोई दुकान है तो उस दुकान में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको ग्राहक को सामान भी देना पड़ेगा, और सामान नहीं, अच्छा सामान देना पड़ेगा। सेम चीज़ ब्लॉगिंग में है, ब्लॉगिंग एक बिजनेस है और यहाँ पे आपका सामान है, आपका कंटेंट, आप अच्छा कंटेंट दीजिए, उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। क्यों भाई? बिल्कुल वही चीज मैंने जैसे पहले भी बताया, अगर आपका मोटिव पैसा कमाना कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका मेन मोटिव हो सकता है। अगर आपका मोटिव नॉलेज देना कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा गिव एंड टेक का एक रिलेशन होना चाहिए कि अगर आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। अगर आप हमेशा लेने की सोचोगे देन वो चीज आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो आपको वैल्यू देनी है, इन रिटर्न आपको नाम मिलेगा, मनी मिलेगा, जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा। सो गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई। और साथ में अब हम बात करना चाहेंगे कि अगर किसी को ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो भाई वो करे क्या? टेक पर ब्लॉग लिखे, या फिर कुकिंग के बारे में बताए, या फिर किसी चीज़ का रिव्यू करे, क्या करे वो? मतलब उसको अपना निच कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किस कैटेगरी में काम करना है? बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, आपको अपना इंटरेस्ट वाला चूज करना है, बट इंटरेस्ट में भी आपको ये देखना है, चलो मान लो मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट, बट इंटरेस्ट क्रिकेट होने से कुछ नहीं होगा अगर उस फील्ड में वहां पर पैसा नहीं है, तो मैं अपने इंटरेस्ट से क्या ही उखाड़ लूंगा। सो अगर मान लो मैं अपना इंटरेस्ट लेके चलना है, और आपको ये भी देखना है, अगर मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट, तो मुझे यहाँ पर गूगल पे जाके देखना है कि भाई क्रिकेट से रिलेटेड जो भी ब्लॉग है, यूट्यूब चैनल है, वो वहां पर पैसा अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कितना अर्न कर रहे हैं, कितना पोटेंशियल। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई वहां से पैसा अर्न हो रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको लेके चल सकते हो। सो पैशंस यानी कि इंटरेस्ट प्लस अर्निंग, जिसमें पैसा है, वो आपका निश होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको इंटरेस्टेड निश में होना चाहिए? हम 2 एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं अपने को ही मान के चलता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है ब्लॉगिंग, बट मैंने किसी भी रैंडम बंदे को देख के क्रिकेट का निश सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्रिकेट के निश पे एक पोस्ट लिखना है कि भाई टॉप 11 प्लेयर्स कौन से होंगे जो कि खेलने वाले, तो उस केस में मैं टॉप 10 वेबसाइट को एनालाइज करूंगा, उस पर कंटेंट
डाल दूंगा और मतलब कुछ उसमें यूनिक चीजें ऐड नहीं करूंगा। वहीं अगर मेरा ब्लॉगिंग निश है, मुझे आर्टिकल लिखना है कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करें, तो मैं टॉप 10 वेबसाइट को एनालाइज करूंगा, वहां से मैं जो भी बेस्ट कंटेंट है डालूंगा। बट वहां पर मुझे ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, मुझे उसकी नॉलेज है, तो वहां पे मैं अपना यूनिकनेस डाल सकता हूं कि मैं अपनी कोई स्ट्रेटेजीज, कोई अपना फॉर्मूला जो सिर्फ मुझे पता है वो भी मैं उस आर्टिकल में इंक्लूड कर सकता हूं। तो उससे क्या होगा, उस आर्टिकल की क्वालिटी बढ़ जाएगी और वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब वही है, एक आर्टिकल आपने सिर्फ ऐसे ही एनालाइज करके लिख दिया, एक आर्टिकल जो आपने एनालाइज करके प्लस अपनी नॉलेज, अपनी डीप नॉलेज उसमें ऐड करी, तो उसकी क्वालिटी क्या ही होगी वो आप खुद सोच सकते हो। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बोलता भाई, हूं कि इंटरेस्ट में और पैशंस प्लस मनी देखो और उस निच में आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के साथ ये देखिए कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है क्या उसको मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं। अगर वो मोनेटाइज होने के लायक है तो आपका बेस्ट नीच आपको मिल चुका है, जाइए और आप काम शुरू कीजिए। और एक और चीज़ देख लीजिए कि उसमें कितने सारे लोग लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ब्लॉगिंग के जैसा कॉम्पिटेटिव है, क्योंकि अगर ब्लॉगिंग के जैसा कॉम्पिटेटिव नीच में भी आपको काम करना है तो डेफिनेटली उसमें भी सक्सेस मिल सकता है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। तो ये चीज़ रखिए और माइंड। हाँ भाई बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। कंपटीशन, अगर आपको इंटरेस्ट और जो है मनी दिख रहा है तो उसमें जाके काम करो। अब कंपटीशन, उसके बाद कंपटीशन देखो। अगर आपको लग रहा है कि भाई रियली में इंटरेस्ट है, इसकी मुझे नॉलेज और कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन से डरो मत। बस उस केस में क्या होगा यार, ज्यादा से ज्यादा जहां आपको लो कंपटीशन वाले में 1 साल में रिजल्ट आना था, अगर आप कंपटीशन वाले में लगोगे तो आपको 2.5 साल में रिजल्ट आएगा या 1.5 साल में रिजल्ट आएगा, बट जो रिजल्ट आएगा वो अमेजिंग आएगा। मेरा एग्जाम्पल ले लो, कंपटीशन बहुत था, मैं इसमें आया, लेकिन मुझे यहाँ पर नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लगा, बट आज के टाइम में रिजल्ट अमेजिंग है। सो बस ये हो सकता है कि टाइम ऊपर नीचे हो सकता है सक्सेस मिलने में, किसी को 1.5 साल में मिल जाएगी, किसी को 6 महीने मिल जाएगी। सो कंपटीशन को इतना मतलब उसको सर पे इतना मत चढ़ाओ कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा तो मैं इसमें घुसूंगा ही नहीं, इंटरेस्ट होने के बाद भी, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, चलिए अब इस पर हमने ये अब समझ लिया नीच के बारे में आपको किस टाइप से डिसाइड करना है। नेक्स्ट हमारा ये अब आते हैं कि जब आपने नीच भी सिलेक्ट कर लिया, कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, किस पर आपको काम करना है, तो आपको प्लेटफॉर्म्स चुनने होते हैं कि आप ज़्यादातर 2 फेमस प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग करने के लिए, ब्लॉगर और वर्डप्रेस। ब्लॉगर फ्री है और वर्डप्रेस पेड है। अब मुझे पता है कि इस दोनों के में से आप कौन सा चुनेंगे, इसका आंसर मुझे पता है, क्योंकि उमेर भाई से भी मैंने सेम क्वेश्चन किया था, उनका भी आंसर मुझे पता था, क्योंकि ये कॉमन है। जो भी लोग एक अच्छे लेवल पर होते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है। तो भाई आप एक बार आप बता ही दीजिए कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में आप क्या चुनेंगे, अगर मैं आपसे सीधा एक शब्द में पूछूं तो। भाई अगर मैं एक सेंटेंस में या 1 वर्ड में आंसर तो वर्डप्रेस इज बेस्ट। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एक्सप्लेनेशन। वर्डप्रेस पे आप कुछ भी कर सकते हो, ब्लॉगर बहुत लिमिटेड है। एट द एंड आपको अगर अपने ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो वर्डप्रेस इज योर द एंड गोल। सो ऑल इन वन वर्डप्रेस इज बेस्ट, एंड एट द एंड अगर आपको ब्लॉग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो आपको वर्डप्रेस पर जाना ही पड़ेगा। ब्लॉगर बहुत लिमिटेड है, उसमें आप बहुत ही लिमिटेड चीजें कर सकते हो। सो माय फाइनल आंसर इज वर्डप्रेस, अगर आप इसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, एंड दैट्स इट। ओके भाई, थैंक्स इस सजेशन के लिए। तो आपको मैं बताऊं, अगर आपको वर्डप्रेस पर जाना है तो उसके लिए आपको होस्टिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है, क्योंकि लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है बिगनर्स को कि मेरे लिए बढ़िया होस्टिंग कौन है। तो अभी जस्ट जो शुरू कर रहा है उसके लिए कौन सी होस्टिंग बढ़िया रहेगी भाई? बिल्कुल भाई, देखो यहाँ पर मेरे से जब भी कोई होस्टिंग के बारे में पूछता है तो मैं उनको 2 ही चीजें बोलता हूँ। बिगिनर की नहीं, हम ओवरऑल बात करते हैं। किसी भी बंदे को होस्टिंग लेनी है तो वो 2 चीजों के अकॉर्डिंग जाए, अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से। अब हम यहाँ पर दोनों चीजों को लेके चलेंगे। अगर हम बिगिनर की बात करें, अब एक बिगिनर को उसका बजट भी कम है और उसको पता है वेबसाइट पर ट्रैफिक आने में 6-7 महीने या 1 साल लगेगा, तो उस केस में उसको डिजिटल ओशन, साइटग्राउंड जैसे महंगे सर्वर लेने की जरूरत नहीं है जहाँ पे वो 15-20 हजार रुपए साल का लगाए। वहीं वो वहां पर क्या कर सकता है, होस्टिंगर की होस्टिंग से स्टार्ट कर सकता है, जो कि 2,000-3,000 रुपए में 1 साल की प्लस डोमेन आपको मिल जाएगा। एंड 1 साल में आपको उस पर काम करना है, आपको देखना है उससे अगर आपको रिजल्ट आते हैं, ट्रैफिक आता है, देन आप उस केस में अपनी होस्टिंग को अपग्रेड कर सकते हो, साइटग्राउंड A2 पे जा सकते हो। एंड वहीं अगर मैं बात करूं, कोई बंदा है जिसकी अच्छी खासी वेबसाइट है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, अब उसको हम बोल दे कि भाई तुम होस्टिंगर की होस्टिंग ले लो, तो वहां पर वो भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि वहां पर होस्टिंगर की होस्टिंग इतना ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाएगी, आपकी वेबसाइट क्रैश होनी ही होनी है। सो आपको
अपनी साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी बजट के हिसाब से लेना है। अब न्यूबी को डिजिटल ओशियन में सजेस्ट नहीं करूंगा, और जो बंदे के पास ट्रैफिक है उसे मैं होस्टिंगर सजेस्ट नहीं करूंगा। सो हमेशा बजट और साइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाओ। एंड अगर ओवरऑल मैं बात करूं, अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप होस्टिंगर से स्टार्ट कर सकते हो। अगर थोड़ा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप ब्लू होस्ट पे जा सकते हो। एंड अगर आपकी हाई ट्रैफिक है तो आप साइट ग्राउंड A2 या क्लाउड होस्ट ये सब ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल भाई। और ब्लॉग शुरू करना शुरू में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, और जब जैसे आपने बहुत पहले स्टार्ट किया, मैंने तो अभी कुछ इधर ही स्टार्ट किया, तो लेकिन ये शुरू में बहुत कन्फ्यूजन सब लोग की होती है, तो और पर्सनल मेंटर नहीं मिलता किसी को। लेकिन हम लोग आपके हेल्प करने के लिए, अगर आपको बिल्कुल शुरू से व्लॉग स्टार्ट करना है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी हम दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। हमें वहाँ पे आप फॉलो कीजिए और एक बार जरूर पूछिए कि मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देंगे वहाँ पे। तो चलिए, अब ब्लॉगिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, उनको अपना कैटेगरी भी मिल चुका है, अब वो कंटेंट वगैरह लिखेंगे, तो आगे प्रोसीड करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? कुछ मास्टर स्ट्रैटेजीज दीजिए, टिप्स दीजिए, जिससे वो आगे अपने ब्लॉग को सक्सेसफुल बना पाए। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखो, जो मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा जो गलतियां मैंने करी थी अपने इनिशियल डेज में। अब यहाँ पर हम ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, उस पर कंटेंट लिखना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पर ट्रैफिक, अगर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें तो 6-7 महीने लेके चलो। उस केस में लोग क्या करते हैं, सिर्फ कंटेंट लिखते जाते हैं। मैं भी यही करता हूँ, बट वहां पर मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पर आपको 3 चीजें करनी है जिससे आप एक शॉर्ट टर्म में अच्छे रिजल्ट लेके आ सको, अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक भी लेके आ सको, अपने ब्लॉग से कन्वर्जन भी लेके आ सको, चाहे वो एडसेंस के थ्रू हो, चाहे वो एफिलिएट के थ्रू। आपको यहाँ पर नेटवर्किंग करनी है, जो भी आपके फेलो ब्लॉगर्स हैं उनके साथ इंगेजमेंट बनाओ, उनके कंटेंट को शेयर करो, उनसे बातें करो, उनके ग्रुप ज्वाइन करो, ग्रुप में इंगेजमेंट करो। वहां से आपको क्या होगा कि आप लोगों के साथ कम्युनिटी बनाओगे, तो हो सकता है वहां से आपको बढ़िया आपको बैकलिंक्स मिल जाए, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बनने लगेगी। सबसे पहली चीज आपको नेटवर्किंग करनी है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा जो ब्लॉग इतने टाइम में इतना ग्रो हुआ है, उसमें से एक रीजन ये भी है कि मैंने नेटवर्किंग करना शुरू करा। सबसे पहली चीज ये। अब दूसरा चीज ये करनी है, आपको अपना कंटेंट लिखने पे जितना ध्यान देते हो उतनी आपके कंटेंट को प्रमोट भी करना है। अब मिस्टेक लोग यही करते हैं कि वो कंटेंट लिखने पे ज्यादा लिखने पे ध्यान देते हैं कि भाई ट्रैफिक आएगा तब आएगा, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, कंटेंट लिखने से ज्यादा उसको प्रमोट करने पे भी ध्यान देना, उसको सोशल मीडिया पे या फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी आप एक्टिव हो, जिस भी सोशल मीडिया पर, वहां पर आपको शेयर करना, ताकि आपको एटलीस्ट इनिशियल ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर देखने को मिले। एटलीस्ट आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगी कि भाई मैं और इस पे काम करूं। एंड तीसरी चीज जो गलती मैंने करी थी, आपको नहीं करनी है, आपको अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है डे 1 से। आप ऑडियंस आप फेसबुक ग्रुप में बिल्ड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे बिल्ड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो। अब वहां से होगा क्या कि सिर्फ आप उसके बाद सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं रहोगे। अगर आपकी ऑडियंस बन गई, फॉर एग्जांपल आपका फेसबुक ग्रुप बन गया 3000 लोगों का, तो वहां पर आप जब भी नया आर्टिकल डालोगे तो आप अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करोगे, एंड डे 1 से आपको ट्रैफिक आने लगेगा, आपको सर्च इंजन पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो ये 3 मास्टर स्ट्रेटेजीज हैं जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। नेटवर्किंग, उसके बाद आपको सोशल मीडिया प्रमोशन, एंड अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो। सो ये टिप मैं हर किसी को देना चाहूंगा इनिशियली जो भी स्टार्ट करता है। बिल्कुल भाई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब SEO के ऊपर आ सकते हैं, कुछ और स्ट्रेटजीज के ऊपर आ सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारे इस चैनल पर और ब्लॉगिंग Q&A चैनल पर भी वीडियोज़ हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मैं कोशिश करूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, अगर आपको वहाँ पर अच्छी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ब्लॉगिंग एक अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन कुछ और भी क्या तरीके हैं, क्योंकि हमने बहुत एक्सपर्ट्स की बात सुनी जहाँ पर ये बताया जाता है कि हमें अपने मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज रखने चाहिए। तो आप और कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं जिससे आप ऑनलाइन रिकमेंड करेंगे जहाँ पर हम काम कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी तक मैं सिर्फ जो है एडसेंस या फिर ब्लॉगिंग या फिर एफिलिएट मार्केटिंग इन्हीं से अर्निंग कर रहा था, बट पिछले कुछ महीनों से मैंने यहाँ पर अपने सोर्स को, रेवेन्यू सोर्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू करा है। सो मैं अभी, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी में भी मैंने इन्वेस्ट करा है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इनमें भी मैंने इन्वेस्ट करना शुरू करा है। जहाँ पर लाइक अगर मैं स्टॉक की बात करूँ तो रिसेंटली कुछ महीनों में ही मैं यहाँ पर 60,000 to 70,000 इन्वेस्ट कर चुका हूं। और बाकी अगर आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, और अगर और रेवेन्यू सोर्स की मैं बात करूं तो आप अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो तरीके बहुत सारे, अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करोगे तो आप
बहुत सारे रिवेन्यू सोर्सेज हैं जो कि आप मल्टीपल रिवेन्यू सोर्सेज अपने जनरेट कर सकते हो। वो बोलते कि नहीं, वो बोलते हैं ना कि सारे आपको एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। अगर कोई एक चीज खराब हो गई तो आपको मल्टीपल रिवेन्यू होने चाहिए जहाँ से आपको पैसा आता रहे। तो मैं ऐसे अभी मैंने यहाँ पर जो है रिवेन्यू को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है। तो ये सारी चीजें मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम करता हूँ। चलिए, इसमें ये आपने बहुत सही चीज़ बताई। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें और भी डिटेल में कवर करना इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में करके एक डेडिकेटेड वीडियो में समझाएं। फिलहाल आपको एक ओवरव्यू मिल रहा होगा जिससे आपका माइंडसेट क्लियर हो रहा होगा। तो अब यहाँ तक बात पहुँची, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन के लिए अर्निंग बता दो। मैं ये चीज़ उतना नहीं मानता, क्योंकि आपको मोटिवेशन खुद चाहिए तो आपने बहुत सारी अर्निंग देख ली। आप खुद से पूछिए आपने कितने लोगों की अर्निंग देख ली है। आप अपना खुद अर्निंग क्रिएट कीजिए, उसे देखकर मोटिवेट हुई है, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी स्टिल मैं पूछ लेता हूँ कि भाई आप एक बताइए, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई बताता नहीं, राउंड फिगर में आप कितना अर्न कर लेते हैं? भाई देखो, ये हम डेफिनेटली बताएंगे कि एस्टिमेट मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। उससे पहले मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो मोटिवेशन किसी दूसरे की वीडियो देख के या किसी दूसरे की अर्निंग देख के मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए ही होता है, टेम्पररी वो मोटिवेशन होता है। Exactly. मैं बात करूं, शुरू में मैं भी देखता था तो मुझे भी हाँ भाई आज मैं करूंगा, 2 दिन तक मैं रहता था, उसके बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ। तो मोटिवेशन देखो, मैं एग्जैक्टली अपनी बताऊं, मुझे मोटिवेशन कब मिलता है? जब मैं काम करता हूं और जब मुझे अपने बैंक अकाउंट में या मोबाइल पे मैसेज आता है ना कि इतना इतना अमाउंट इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो उससे रियल मोटिवेशन आता है। सेल्फ मोटिवेशन या हो सकता है आपको किसी के कमेंट पढ़ के अपनी वीडियो पे या फिर किसी का आपका पॉजिटिव रिव्यू देख के मोटिवेशन आए, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, किसी दूसरे को देख के आप नहीं कर सकते। तो ये मेरा मोटिवेशन के ऊपर है। मेरा खुद का मानना ये है कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट थिंग। और अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो अगर राउंड फिगर में बात करूं, देखो अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं थोड़ा सा लेजी टाइप ऑफ ब्लॉगर हूं, तो मैं हार्डली दिन में 4 से 5 घंटे ही काम करता हूँ। अच्छा। बहुत से लोग देखेंगे आपने 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, मैं 4 से 5 घंटे काम करता हूँ। एंड उसके हिसाब से ऑन एन एवरेज मंथली यहाँ पे $2,000 से $3,000 मेरी अर्निंग हो जाती है। जितने मैं एफर्ट दे रहा हूँ उसके हिसाब से दैट इज दी वेरी गुड अमाउंट। ये बहुत सही है। हाँ। और ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। और अभी भी मैं मतलब मस्ती में या फिर कह लो एंजॉय में ज्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा वो नहीं है कि भाई 24 घंटे काम में लगे रहो और बाकी चीजों को आप इग्नोर कर दो। तो मैं अभी भी खेलने कूदने जाता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ, तो वो मेरा मेन है। बाकी मैं 4 से 5 घंटे ही काम करता हूँ एंड उसके हिसाब से दिस अमाउंट इज रियली गुड। ऑन एन एवरेज इतना है। कभी कभी जब सेल का टाइम होता है तो ये बहुत बूस्ट भी कर जाता है। बिल्कुल भाई, और ये हमारे ऑडियंस के साथ बताने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। और अभी हम मंगेश भाई को, शायद मंगेश भाई आपका ये पहला इंटरव्यू है यूट्यूब पर? भाई ऑफिशियली लाइक हाँ, हम बोल सकते हैं फर्स्ट इंटरव्यू। इससे पहले एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जो मैंने शांतनु भाई के ब्लॉगिंग जो चैनल पे छोटी सी अपनी स्टोरी की मैंने कैसे शेयर करा था, वो मैंने वहां पर एक मतलब डेडिकेटेड ये फर्स्ट ही है शायद आपका ना? हाँ, डेडिकेटेड डिटेल्ड इंटरव्यू, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट आदर्श भाई। वेलकम भाई, इसके लिए इट्स माय प्लेजर। तो इसके लिए आप एक बार लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, क्योंकि हम ऐसे इंस्पायरिंग पीपल को आपके सामने ला रहे हैं, उनकी कहानी से आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में ये मंगेश भाई के जो भी अर्निंग प्रूफ्स हैं वो आपको उनके इंस्टाग्राम और उनके चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत सारी वीडियो जो है और इंस्टाग्राम में भी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर से कर सकते हैं। तो मंगेश भाई, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी और एट द एंड आप इस लेवल पर आ गए। लेकिन फिर भी आपको इस लेवल पर आने के बाद आज आप हमारे चैनल पर हैं, आपको कैसा लग रहा है? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज माय वेरी फर्स्ट डेडिकेटेड इंटरव्यू। सो मैंने ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी कि भाई ऐसी चीज़ें भी मेरा भी कोई इंटरव्यू लेगा। सो कभी ये चीज़ें थी भी नहीं दिमाग में। सो फीलिंग रियली गुड। और यहाँ पर आदर्श भाई आपके बारे में एक चीज़ जो मैं शुरू से बोलना चाहता था इस इंटरव्यू में, लाइक जो कम्युनिकेशन और जो कन्वर्सेशन स्किल आपके पास है ना, ट्रस्ट मी, वो आपकी नेक्स्ट लेवल पे। मैंने लाइक भाई थैंक यू सो मच भाई। ट्रस्ट मी भाई, ऑनेस्टली दिल से बोल रहा हूँ मैं, जो कन्वर्सेशन, जिस तरीके का आपकी टोन है, जिस तरीके से आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो, वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं ना, उनके पास भी इतनी बढ़िया नहीं होती। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। और वो गजब की है, ट्रस्ट मी दैट। थैंक यू सो मच भाई, सुनकर अच्छा लगा।
तो वैसे ये था, ये पूरी कहानी थी मंगेश भाई की कि इन्होंने कैसे एक जॉब से शुरुआत करी। करीब 1.5 साल तक उन्होंने काम किया, जिसमें शुरुआती दिनों में उन्हें सिर्फ 5 से 7 हज़ार रुपये मिल रहे थे। फिर एक ऐसा लेवल आया जो ये उसके बाद $2,000-3,000 पर मंथ कमाने लगे एवरेज, और इसके बाद ये आगे ग्रो कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि ये आगे बहुत ग्रो करें, बहुत अच्छा करें, इनका ब्लॉगिंग की मैंने और एक बड़ा ब्रांड बने। तो भाई हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और फिर भी आप हमारे चैनल के ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई पहले तो थैंक यू वेरी मच टू यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। एंड ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आदर्श भाई आपके लिए राइट मेंटर है। मैं वही बोलता हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है तो एक राइट मेंटर को जो कि आपको ऑथेंटिक चीजें जेन्युइन वे या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें बताएं, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ना कि जो आपको मिसगाइड करे। तो आई थिंक जहां तक मुझे पता है आदर्श भाई इज द राइट मेंटर फॉर यू। सो जो चीजें वो आपको बताते हैं उनको देखो, और देखने के बाद आपको इंप्लीमेंट करना है, देन यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट। सिर्फ देखने से चीजें वर्क नहीं होती। सो फाइनल मेरा सजेशन, फाइनल रिकमेंडेशन या जो भी फाइनल बातचीत है मेरी वही है कि अगर आप लोगों को फॉलो कर रहे हो तो राइट लोगों को फॉलो करो, आदर्श भाई जैसे लोगों को फॉलो करो जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करें, एंड फ्यूचर में आप एक सक्सेसफुल अपनी लाइफ में चीजों को सक्सेस हासिल कर पाओ। सो यही मेरा लास्ट में कहना है। थैंक यू सो मच भाई इसके लिए, एंड आपको 100x थैंक्स अपनी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पर बताने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और हम ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट आप अपने ऑडियंस को भी देते रहेंगे, और फिर आपको हम जल्द, पॉसिबल हो सका तो हम आपको फिर जल्दी अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाएंगे किसी डेडिकेटेड टॉपिक पर। और फिर से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत बहुत अच्छा अभी भी कर रहे हैं, आगे भी बहुत बढ़िया करें। और भाई फिर आपसे मिलते हैं। तो आप जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में ये चीज़ मैं ट्राई करता हूँ, इंटरव्यू वीडियो में वैसे मैंने एक ही किया है, तो आप जैसे डिजीबैग की वीडियो खत्म होती है उस टाइप से आप वीडियो को खत्म करें। सो गाइज हम आपको मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट ट्रस्टेड वीडियोस में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे स्टाइल में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन। चलिए टेक केयर, गुड बाय, हैव फन, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद। और अभी जाइए, वीडियो देख लिया आपने, काम पर लगिए, कुछ काम जरूर कीजिए। आपने जो सीखा इम्प्लीमेंट किया, जो भी आपने अगर नोट किया तो बहुत बेहतर है, तो आप काम पर लगिए। अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया तो जरूर से कर लीजिए। एंड बहुत हो गया भाई, आउटरो तो पहले ही हो गया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।